हेलो साथियों, ज्ञान स्टडी क्लास से यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि रणजीत सिंह की जीवनी एवं उपलब्धियों के बारे में, आंग्ल सिख युद्ध कैसे हुआ, इस समय भारत में उस समय उस समय जो है गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये बहुत ही इससे जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही आंग्ल सिख युद्ध के बाद देखते हैं कि प्रशासन के बारे में, कि रणजीत सिंह की प्रशासन व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में भी चर्चा मैं करने का प्रयास किया हूं। तो आप लोग जो है वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे, क्योंकि एक बार सुनेंगे जरूर आपको याद आ जाएगी। इसीलिए जो है आप इस वीडियो को सुने। और जो मैंने कंटेंट देने का प्रयास किया हूं वह है सिविल सर्विस कमीशन के लिए। और इसके साथ साथ जितनी भी परीक्षाएं हैं वो परीक्षाओं की दृष्टि से देखते हैं, सभी जो है इसमें आपको कंटेंट मिल जाएंगे। तो देखते हैं, आइए हम लोग सुनते हैं। सबसे पहला ये है कि पंजाब में, यानी हम देखते हैं मुगल काल में पंजाब प्रांत की एक राजधानी लाहौर थी उस समय। और गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद जो है गुरु की परंपरा समाप्ति हो गई थी। और इनके जो शिष्य थे बंदा बहादुर ने जो है सिखों का नेतृत्व ही संभाला था इन्होंने ही। अब बंदा बहादुर ने जो है गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह नाम से सिक्के भी जारी किए और अपने नाम का जो है हुक्मनामा भी जारी किया था। तो हम यहाँ देखते हैं मुगल बादशाह उस समय, मुगल बादशाह जो फर्रुखसियर जो है के काल में ही जो है 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर की गुरदासपुर में जो स्थित गुरुदास नंगल किले पर ही जो है इनको और इनके पुत्र को ही जो हत्या कर दिया गया था। इसके बाद हम देखते हैं, क्योंकि 1726 ईस्वी में पंजाब में नियुक्त एक जो है मुगल सूबेदार जो था जकारिया खां, वह जो है सिखों से समझौता करने के उद्देश्य से जो है सिखों को जागीर और उसकी नवाबी देने का प्रस्ताव रखा था। तो जकारिया खां जो द्वारा जो है एक फैजलपुर की जो है कपूर सिंह को जो है जमींदार यानी नवाब के रूप में जो है मान्यता दिया गया। बाद में देखते हैं, उसके बाद जो है कपूर सिंह को जो है नेतृत्व में जो पंजाब को जो है सिख कृषक जो थे, जो अलग अलग भागों में बटे हुए थे, उन्होंने संगठित कर ऐसे दल के रूप में विकसित किया जो दल खालसा के रूप में अस्तित्व में आया। तो धीरे धीरे देखते हैं कपूर सिंह की जैसे मृत्यु हो जाती है तो जस्सा सिंह अहलूवालिया के द्वारा जो है दल खालसा को एक अपना नेतृत्व किया। जस्सा सिंह के नेतृत्व में ही उसी समय यह दल खालसा जो था 12 स्वतंत्र मिसलों में विभाजित हो गया और अपना अपना एक झंडा और एक निशान हुआ करता था। तो मिसलों के नेताओं की एक समिति भी हुआ करती थी और जो सभी मिसलों में का कार्यों का जो संपादन जितने भी सारा कार्य करती थी, ये कार्य साथ साथ में देखते सिखों को जोड़ने का एक अंतिम कड़ी होती थी सरबत खालसा। कहने का तात्पर्य वार्षिक बैठक हुआ करती थी इस समय। तो दल खालसा ने जो है 1753 ईस्वी में एक राखी प्रथा भी प्रारंभ की थी। राखी प्रथा के अंतर्गत हम देखते हैं कि दल खालसा प्रत्येक गांव जो है उपज का 1/5 भाग जो है ले करके उसकी सुरक्षा का प्रबंध करता था। और साथ साथ देखते हैं कि सिखों के जो राजनीतिक जो है शक्ति के रूप में भी विकास करना, यही राखी प्रथा था। राखी प्रथा क्यों प्रारंभ हुआ, इसके पीछे एक कारण यही था। इस समय अफगान आक्रमण और मुगल सूबेदारों, यहाँ तक जो है अंग्रेज गवर्नरों के अत्याचारों के कारण पंजाब में अव्यवस्था जो है हो गई थी, अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। यही दल खालसा ने इस अव्यवस्था को ठीक करने के लिए यह राखी प्रथा प्रारंभ की थी। राखी प्रथा आप ध्यान रखेंगे कि उसकी सुरक्षा प्रत्येक गांव से 1/5 भाग लेकर के टैक्स उसकी सुरक्षा का प्रबंध करना, सिखों की राजनीतिक शक्ति के रूप में विकास करना, यही था जो है राखी पर्व। तो राखी प्रथा आगे हम देखते हैं कि अब हम देखते हैं, ये हमारा आधार था। अब थोड़ी से देखते हैं कि अब रणजीत सिंह के बारे में, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली का पोता जमान खां जो काबुल का शासक हुआ करता था, वो अपने आप को जो है पंजाब का स्वामी ही मानता था। तो पंजाब पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए कई बार आक्रमण भी पंजाब पर किया करता था। 1798 में यह बात आई कि उन्होंने पंजाब पर आक्रमण किया और करने के लौटते समय में कुछ तोपे कहा जाता है कि चिनाब नदी में जो गिर गई थी। तो इसी बीच में देखते हैं कि रणजीत सिंह ने जो है उसे निकलवा करके वापस भिजवा दिया और इस सेवा के बदले में जमान सिंह ने जो है उसे उस सेवा के बदले में रणजीत सिंह को जो है राजा की उपाधि दिया गया
और लाहौर पर अधिकार करने के लिए अनुमति भी प्रदान किया। अब रंजीत सिंह कौन थे? रंजीत सिंह सुकर चकिया मिस्र में से थे। इनके पिता महासिंह और ये मिस्र के प्रधान भी हुआ करते थे। इनके पिता, माता राजकौर थी। रंजीत सिंह 1799 में लाहौर पर अधिकार कर लिया और 1802 ईस्वी में जो है अमृतसर भी भंगी मिस्र से छीन लिया था। इस तरह से पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर बनी और साथ साथ धार्मिक राजधानी अमृतसर बनी। तो तुरंत हम देखते हैं कि अब सिखों का जो एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सरदार भी जो है रंजीत सिंह बन गया था। तुरंत ही वह झेलम से सतलज तक यानी अपना प्रदेश पर अधिकार करना प्रारंभ कर दिया और अधिकार किया। इस प्रकार सतलज के पश्चिम के सिख प्रधानों को अपने अधीन कर दिया। 1805 में जो है मराठा सरदार जसवंत राव होलकर को जो अंग्रेजों से हारकर भाग निकला था और सिखों से ही जो सहायता प्राप्त करने के लिए वह पंजाब आया। इसी समय रंजीत सिंह पश्चिम की ओर प्रसार कर रहा था, अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था। इन्होंने जसवंत राव होलकर को संरक्षण देकर अंग्रेजों से दुश्मनी का मोल लेना नहीं ठीक समझा। तब इन्होंने जनवरी 1806 ईस्वी में लॉर्ड लेक के साथ जो है एक लाहौर की संधि करता है, जिसके तहत यही बात होती है कि जसवंत राव होलकर को अमृतसर के से वापस जाने के लिए बाध्य करना था। ये पहला। दूसरी था इस संधि के अंतर्गत कि अंग्रेजों ने विश्वास दिलाया कि रंजीत सिंह की जो है राज्यों को जीतने की योजना हम नहीं बनाएंगे। यही बात जो है लाहौर की संधि हुई। और आगे देखते हैं कि रंजीत सिंह की नज़र जो है सतलज के पूर्वी राज्यों पर, जिसको बोलते हैं शीर्ष सतलज जिसको बोलते हैं, तो सतलज के पूर्वी राज्यों यानी पर था उसकी नज़र थी, उसे जीतना चाहता था और उन्होंने 3 बार यह अभियान चलाया था, लेकिन वह असफल रहा। इसी समय सतलज पार के राज्यों के जितने भी लोग थे ब्रिटिश या अंग्रेजों से सुरक्षा की आवाज़ उठाई, लेकिन रंजीत सिंह जो है नहीं माना। पुनः ये सतलज को पार करके फरीदकोट, मलेरकोट और अंबाला को जीत लिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसी पीछे 1807 में यूरोप में नेपोलियन के जार नेपोलियन और यूरोप के जो है नेपोलियन और जार अलेक्जेंडर के बीच में एक संधि भी थी और भारत पर इन दोनों का आक्रमण का भय उत्पन्न हो गया था। इसी समय जो है डर भय जो है गवर्नर जनरल मिंटो ने जो है चार्ल्स मेटकॉफ को जो रंजीत सिंह से मित्रता करने के लिए, संधि करने के लिए भेजा था। अब रंजीत सिंह मेटकॉफ के प्रस्ताव को भी माना और शर्त यह थी कि शीर्ष सतलज के राज्य यानी सतलज नदी के पूर्वी क्षेत्रों पर रंजीत सिंह के को एकमात्र राजा स्वीकार करेंगे। तो आइए अब देखते हैं इसके बारे में पूरे डिटेल हम यहाँ बताने के प्रयास क्या हूँ कि रंजीत सिंह जो है शेर-ए-पंजाब के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि ऐसा था, सैनिक शक्तिशाली, प्रशासन से संबंधित सारी चीज थी और ये शेर-ए-पंजाब के नाम से जाना जाता है। जन्म उसका 13 नवंबर 1780 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में गुजरावाला क्षेत्र था। इनका मूल नाम जो था, बचपन का नाम वह बुद्ध सिंह था और पिता जो है महासिंह जो सुका चिकिया मिस्र के नेता यानी प्रमुख हुआ करता था। माता जो थी महारानी राजकौर, मुख्य रानी था जिंदन कौर जो कन्हैया मिस्र की रानी सदा कौरकी की पुत्री थी जिंदन कौर। अन्य रानियां भी हुआ करती थी इनकी, दतार कौर, गुलाब कौर, राजबांसो, गुलाब बहार बेग इत्यादि इनकी रानियां हुआ करती। और इस तरह से इनका पुत्र खड़क सिंह, शेर सिंह, ईश्वर सिंह, कश्मीरा सिंह, तारा सिंह, मुल्ताना सिंह, पेशोरा सिंह और दिलीप सिंह। दिलीप सिंह सबसे छोटा बालक था जो इनके बाद गद्दी पर अंतिम रूप से बैठा था और इसी समय में जो है आंग्ल सिख युद्ध होना शुरुआत हुई थी। पिता की मृत्यु के बाद जो है रंजीत सिंह 12 वर्ष की उम्र में जो है वह शासक बना और इसी समय देखते हैं जिस तरह से हमारा अकबर के भारत के बारे में देखते हैं कि अकबर कालीन पेटीकोट शासन जिस तरह से हुआ करता था, उसी तरह इसमें भी 1792 ईस्वी से 97 ईस्वी के बीच में यानी 92 तो सियासत पर तो गद्दी पर बैठ गए थे रंजीत सिंह, लेकिन उसमें उतनी
जो है शासन कार्य चलाना उतना नहीं था, तो 1792 से 97 ईस्वी के बीच में शासन का कार्यभार प्रति शासन परिषद के द्वारा चलाया गया। प्रति शासन करने का तात्पर्य है उनकी माता, उनकी सास, उनके दीवान जो थे लखपत राय शामिल थे, ये तीनों मिलकर जो है यह प्रतिशासन इस परिषद के द्वारा जो है यह शासन का कार्य संचालन होती थी। इसके बाद जो 1757 ईस्वी के बाद जो है ये रणजीत सिंह ने जो है शासन का कार्यभार संभाला। 1799 में इन्होंने एक अफगानिस्तान के शासक जमान शाह की स्वीकृति से ही लाहौर को जीता था, क्योंकि जमान शाह से जो है काफी इनकी जो है घनिष्ठता भी हो गई थी, क्योंकि अभी मैंने बताने का प्रयास किया हूं कि उनकी कुछ तोपें जो गिर गई थी जो पंजाब पर आक्रमण करने के बाद, उन सेवा के बदले में खुश होकर जो है उन्होंने जो है राजा की उपाधि दिया और साथ साथ जो है लाहौर को जीतने का प्रस्ताव दिया, तो लाहौर को इन्होंने जीता। इसी तरह 1805 ईस्वी में अमृतसर को भी जीता, जो भंगी मिश्र को पराजित करके उसे छीन लिया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि रणजीत सिंह का जो प्रशासकीय यानी राजनीतिक यानी प्रशासकीय जो है राजधानी कहाँ लाहौर बना, और धार्मिक राजधानी कहाँ बना अमृतसर बना, और इस तरह से इनकी प्रसिद्धि भी काफी बढ़ती गई। और इसी तरह देखते हैं 1806 ईस्वी में पटियाला को जीता, यानी पटियाला को जैसे जीता, इसी विजय के बाद अंग्रेजों का हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, क्योंकि अंग्रेजों को डर था कि सिखों की बढ़ती हुई शक्ति को, तो इन्होंने जो है हस्तक्षेप करना शुरू किया। अब क्या किया कि 1809 ईस्वी में चार्ल्स मेडको और राजा रणजीत सिंह के बीच में एक अमृतसर की संधि होती है। अमृतसर की संधि होती है और इसी समय जो है हम देखते हैं कि इसी समय जो है जसवंत राव होलकर जो भागकर यहाँ शरण लिया था पंजाब, और पंजाब से जो है आकर इसी समय जो है संधि के, तो अंग्रेजों ने भी जो है इस अमृतसर की संधि के अंतर्गत अंग्रेजों ने सतलज पार विजय पर रोक लगा दी कि आप सतलज नदी के पार जो है आप विजय नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ सतलज नदी के पूर्व के क्षेत्रों को अंग्रेजों ने अपने संरक्षण में लिया, यानी जितने भी पूर्व का क्षेत्र था वह जो है अपने संरक्षण जो है ले लिया अंग्रेजों ने। तो जहाँ सतलज के पूर्व में रोक लगा दी गई, वही कहा कि आप पश्चिम की ओर प्रसार कर सकते हैं, पश्चिम की ओर। इस तरह से जो है यह अमृतसर की संधि हुई। फलस्वरूप यही हुआ कि 1818 ईस्वी में मुल्तान को जीत लिया। इसी 1819 ईस्वी में जो है कश्मीर को जो है जीता, क्योंकि कश्मीर में शाह शुजा का उस समय अधिकार था, और इसी जो है शाह शुजा से ही जो है कोहिनूर हीरा या इन्होंने रणजीत सिंह ने पाया था, प्राप्त किया था। इसके बाद जो 1835 में लद्दाख को भी जीत लिया, और साथ साथ हम देखते हैं कि इसके ठीक पहले भी 1809 में डोगरा सरदार जो संसार चंद्र ने वो क्या कहता रणजीत सिंह को कांगड़ा का प्रदेश दिया था। ये कांगड़ा प्रदेश भी बहुत ही महत्वपूर्ण था, और ये कांगड़ा प्रदेश भी रणजीत सिंह को प्राप्त हो चुकी थी। ठीक इसके बाद हम देखते हैं कि 1834 में अफगानिस्तान के आंतरिक विघटन को देखते हुए इन्होंने पेशावर को भी जीता, यानी पेशावर को जीतने के बाद जो है 1837 ईस्वी में जमरूद पर अधिकार को लेकर लड़ाई हो गई। क्योंकि जमरूद क्यों लड़ाई हो गई? क्योंकि जमरूद एक ऐसा जगह था क्योंकि सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था उसकी, क्योंकि जमरूद सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था क्योंकि जहां से संपूर्ण ईरान पर भी नजर रखी जा सकती है थी, इसीलिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भी था वहां। तो इसी को लेकर हम देखते हैं आगे कि अफगान शासक दोस्त मोहम्मद ने जो है पेशावर और जमरूद पर भी विजय पाने की कोशिश किया था। यानी अफगान शासक दोस्त मोहम्मद ने भी जो है पेशावर जमरूद पर विजय प्राप्त करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। और साथ में देखते रणजीत सिंह का प्रिय सेनापति जो है हरि सिंह जो है इसी समय जो है इनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि बहुत कठिन परिस्थिति में यह युद्ध हुई थी। तो अमृतसर की हम आगे देखते हैं कि अमृतसर की संधि से ही जो है इनके संबंध बिगड़ने शुरू हो गए थे। अंग्रेजों को रणजीत सिंह की जो संबंध था वह बिगड़ना शुरू हो गया था। तो 1835 ईस्वी रणजीत सिंह ने जो है फिरोजपुर पर आक्रमण किया, तो इसी बीच जो है यूरोप की राजनीति में कुछ परिवर्तन हुआ, क्योंकि अफगानिस्तान का भी महत्व बढ़ते गया और बढ़ गया उस समय, क्योंकि फ्रांस में जो है जार एलेक्जेंडर और रूस
दोनों हम देखते हैं कि फ्रांस और रूस में जो है एक संधि हुई थी और रूसियों का हस्तक्षेप जो है अफगानिस्तान में बढ़ना शुरू हो गया था। रूसियों का हस्तक्षेप अफगानिस्तान की ओर बढ़ना प्रारंभ हो गया था। अब अंग्रेजों को डर हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत पर जो आ जाए, इसलिए अंग्रेजों ने जो है अफगानिस्तान में जो रूस की बढ़ती हुई शक्ति को देख करके उन्हें अफगानिस्तान को मजबूत करने का प्रयास किया कि कैसे हम अफगानिस्तान को हम मजबूत करेंगे, इसीलिए मजबूत करने का पूरा प्रयास किया। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों ने जो है रंजीत सिंह को और दोस्त मोहम्मद को मिला करके एक त्रिकूट का निर्माण करने के लिए बात सोचा। तो इस समय जो है दोस्त मोहम्मद को कहा कि दोस्त मोहम्मद ने इस त्रिकूट में शामिल होने से मना कर दिया। अब तब क्या होता है कि अंग्रेजों ने जो है दोस्त मोहम्मद की जगह शाह शुजा को गद्दी पर बैठाने के लिए बात करने के लिए सोचा। तो रंजीत सिंह को कहा कि आप इसमें हमारी मदद करें, रंजीत सिंह को इसमें मदद करने को कहा गया। तो इससे पहले यानी राजा रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इससे पहले आपस में मिलकर ये कोई कार्य कर पाते। 1839 ईस्वी में राजा रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से देखते हैं कि रंजीत सिंह के बाद जो है खड़ग सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह शासक बनते हैं धीरे धीरे, और अंततः हम देखते हैं दिसंबर 1843 ईस्वी में जो है दिलीप सिंह जो है राजा बनते हैं और उनकी जो रानी जो है जिंदल बाई जो है इनकी संरक्षिका बनती है। इसके बाद हम देखते हैं जो है आंग्ल सिख युद्ध कैसे हुआ, इसके बारे में चर्चा करते हैं।